तुम ऑनलाइन वालों मास्टर की तो कंप्लेंट करते रहते हो, सिस्टम के लिए कंप्लेंट क्या करो। एलन वालों को बोलो कि टाइम पे शुरू हो जाए कम से कम। मेरी तो वहां पे बोलते रहता है कि म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। चलिए, तो अल्कोहल को आप OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना सिखा रहे थे। मैंने आपको बोला था कि अगर OH डायरेक्ट कभी भी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस नहीं होगा, ना तो ये खुद निकलता है और ना इसे कोई निकाल सकता है। इसको निकालने के लिए पहले हमें इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बात मैंने आपको और इंपॉर्टेंट बताई थी कि हर OH अल्कोहल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर OH को आप लिविंग ग्रुप बनाकर बाहर निकाल दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए ये हमारे सामने OH है, देखिए केवल sp3 कार्बन पर लगे हुए OH को प्रोटोनेट करके आप उसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर आपने रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक। आपने सोचा कि इस पर भी हम प्रोटोनेशन करवा देते हैं। अगर प्रोटोनेशन हुआ तो ये OH भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस के अंदर। लेकिन अफसोस ये यहां से निकल नहीं पाएगा, ये यहां से निकल नहीं पाएगा, ना तो SN1 से ना SN2 से। सर आपकी बात कैसे मान लीजिए आपने क्या करवा दिया है, SN1। SN का 1 का मतलब है ये लिविंग ग्रुप खुद यहां से निकल जाए बॉन्ड तोड़कर। अगर खुद यहां से निकल जाएगा बॉन्ड तोड़कर, तो आप बताइए क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर। इसे बोलते हैं भाई लोगों हम क्या, फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं, फिनाइल कार्बोकेटाइन। एंड दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। इस टाइप के कार्बोकेटाइन को बनाना गलती नहीं, क्या है, पाप। तो ये हो नहीं सकता है। क्लियर, मैंने बोला था प्राइमरी विनाइल और फिनाइल जैसे कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन के इंटरमीडिएट नहीं हो सकते। तो यहां पर SN1 नहीं हो सकता, हम प्राइमरी भी नहीं बना रहे हैं और तुमने क्या बनवा दिया है, फिनाइल। इट इज हाईली अनस्टेबल, मतलब SN1 नहीं होगा। आप बताइए SN2 के रास्ते अगर अपन बात करना चाहें कि सर ऐसा करवा दो, फिर इसको निकाल दो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके। आप बताइए ऐसा हो सकता है क्या, नो SN2। बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो, दिमाग से खराब हो गए हो क्या। बेंजीन के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और वैसे भी दिमाग से पैदल लोगो इस कार्बन की जरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp2 पर लगा हुआ लिविंग ग्रुप ना SN1 से हटता है ना SN, तो ये तो पहले नहीं होने चाहिए थे, ना SN1 होगा ना SN2 होगा। मतलब हर OH को आप लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रोटोनेट करके। केवल और केवल sp3 कार्बन पर लगा हुआ OH ही लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और आपसे वो ये काम करवा के रहेगा। कभी ना कभी इस OH को आप जरूर बाहर निकालोगे, या तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में बाहर निकलवा देगा, वहां नहीं निकलवाया तो ईथर में आपसे गलती जरूर करवा देगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। आपको पता होना चाहिए sp2 कार्बन पर अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ भी है तो वो ना SN1 से हटता है ना SN2 से हटता है, और यहां पर ना SN1 हो सकता है ना SN2। SN1 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, SN2 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। क्लियर, तो दोनों ही यहां पर रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये तो हमने बहुत बेसिक सी बात पढ़ी है, किसके बारे में, कन्वर्जन के बारे में, कि कैसे हम OH को लिविंग ग्रुप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। अब हमारे सामने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन शुरू होगी। देखिए ये अल्कोहल की तो केमिकल रिएक्शन है और एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड है। एल्काइल हैलाइड का पहला जो प्रिपरेशन मेथड दिया है अल्कोहल से, जिसमें उसने HX के साथ रिएक्शन करवाई है, उसने PX3 के साथ रिएक्शन करवाई है, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई है, वो सारी रिएक्शन अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस हैं और एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड है। तो वो इस चैप्टर में पूरी कवर हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेडिंग लगा देंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ये ध्यान रखना भाई, इसको मत निकाल देना, ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल लिखना है ये, वरना तुम इसको बाहर निकालोगे और जैसे तुम बाहर निकालोगे सुलझ जाओगे, कोई नहीं बचा सकता तुमको। ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एल्काइल हैलाइड में एक OH बेंजीन पर लगा रखा है, एक उससे नेक्स्ट sp3 कार्बन पर लगा रखा है और HCl के साथ रिएक्शन करवाई हुई है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, सुलझ जाओगे अगर तुमने इस बात का विशेष ध्यान नहीं दिया तो। चलिए, तो हेडिंग लगा देंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स।
कौन सी रिएक्शंस आएंगी पहले हमारे सामने? सब्स्टिट्यूशन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। हम केवल सब्स्टिट्यूशन यहां पर डील करेंगे। एलिमिनेशन के लिए अलग ही चैप्टर चलेगा अपना, उसमें एल्काइल हैलाइड का भी एलिमिनेशन पढ़ेंगे और एल्कोहल का भी एलिमिनेशन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर अब शुरू हो गया है भाई। एनसीईआरटी वाइज जब अपन चलेंगे तो टाइम तो लगेगा, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में तुम देखते रहते हो क्या पढ़ा दिया और क्या छोड़ दिया। अगर वैसे पढ़ाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी देर में तो पूरा सब्स्टिट्यूशन छुटा के निकल लेता मैं। देखिए पहली रिएक्शन हमारे सामने आएगी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद HX, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद HX। किसके साथ बात करनी है? HX के साथ बात करनी है। मैंने आपको बोला था HX को क्या बोला जाता है, पता करके आना है। क्या बोलते हैं इसको? पता कराए तुम? खतरनाक खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। एक तो इनको बोला जाता है हेलोजन एसिड्स। क्या बोला जाता है? हेलोजन एसिड्स। HCl को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? कई बार ऐसे लिख देता है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट द फॉर्म प्रोडक्ट इज। आधी ज्यादा जनता से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्लियर? तो अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। ये हमारे सामने कौन है? एल्कोहल। ध्यान से सुनते रहेंगे। ये हमारे सामने दिया हुआ है एल्कोहल। अब रिएक्शन करवाई जाएगी HX के साथ। एक एक चीज तबीयत से सुनते जाना मेरी बात को, एक एक चीज को तबीयत से सुनना, कोई खोपड़ा खराब नहीं करेगा। आप बताइए क्या डायरेक्ट X माइनस रिएक्शन कर सकता है? क्या डायरेक्ट X माइनस रिएक्शन कर सकता है? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस OH को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज तक इस धरती पे कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल बना ही नहीं है, नहीं कर सकता इसको रिप्लेस। क्लियर? क्या ये OH खुद से बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये जब तक इस पर प्रोटोनेशन नहीं होता, जब तक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये यहां से निकलने वाला नहीं है। तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो ये बोल देगा H+ इसको, गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको लोन पेयर दे दिया तो आप बताना ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? OH2+। क्लियर? अब OH2+ के बारे में आप जानते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री और मोर स्टेबल केटायन बन जाता है तो ये खुद SN1 से बाहर निकलता है। अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, तो फिर इसे SN2 की मदद से बाहर निकाला जाता है विदाउट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन हम नहीं बनाते हैं, चाहे लिविंग ग्रुप कोई भी क्यों ना हो। क्लियर? तो देखिए अब इस रिएक्शन को आगे दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। रिएक्शन SN1 से प्रोसीड कर जाएगी। SN1 से प्रोसीड करने का मतलब समझते हो? यहां से ये लिविंग ग्रुप खुद हट जाएगा। अगर ये खुद हट गया तो हमारे सामने किसकी फॉर्मेशन कर देगा? कार्बोकेटायन की। ये कैसा बनना चाहिए? 2 डिग्री 3 डिग्री और क्या बनना चाहिए? मोर स्टेबल। क्या बनना चाहिए? मोर स्टेबल। इसीलिए आप एक बात लिखते हैं कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट वाया SN1 मैकेनिज्म। आप बताइए ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन कब बनेगा? जब आपका OH 2 डिग्री कार्बन पर होगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन कब बनेगा? जब आपका OH 3 डिग्री कार्बन पर होगा। यानी कि जब अल्कोहल 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा तो कहां से जाएगा? SN1 से जाएगा। बताइए बने हुए कार्बोकेटायन का पहला काम क्या है? अब इसमें तो क्या ही बताएं, रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा। दूसरा काम बताइए क्या है? कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? X-। तो X- करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा अटैक। ये हमारे सामने RX बनकर आ गया। एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या हम HX का इस्तेमाल कभी एलिमिनेशन में कर सकते हैं? क्या हम HX का इस्तेमाल एलिमिनेशन में कर सकते हैं? देखिए ये कार्बोकेटायन यहीं से एलिमिनेशन देगा। कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। और X- के होते हुए एलिमिनेशन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि X- न्यूक्लियोफाइल है। तो कभी भी आप एलिमिनेशन के लिए HX का इस्तेमाल नहीं करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? H2SO4 H3PO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ये बन चुका है। चलिए अगर मान लीजिए हमारे सामने कार्बोकेटायन 1 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री। 2 डिग्री और 3 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल बने तो कहां से जाना है? SN1 से। अगर आपका एल्कोहल कैसा है, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कैसा है। 1 डिग्री एल्कोहल अगर आपके सामने है तो रिएक्शन का पाथ एकदम क्या हो जाएगा? चेंज। रिएक्शन का पाथ एकदम क्या हो जाएगा? चेंज।
और उस सिचुएशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल खुद इस पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा एंड रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी तो यहां पर X लगा हुआ मिलेगा और बाहर कौन निकल जाएगा? H2। क्या निकल जाएगा? H2। ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को तबीयत से। क्या आप रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हो अल्कोहल्स का? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, ध्यान से सुनना, आप एनसीईआरटी का लेवल आएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स विद HX, बताइए क्या रहेगा? विद HX क्या रहेगा? सबसे आगे क्या रहेगा? 3 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या रहेगा? 2 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या रहेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये दोनों कहां से रिएक्शन करेंगे? दे विल रिएक्ट वाया SN1। और ये कहां से रिएक्ट करेगा? इट विल रिएक्ट वाया SN2। क्या ये याद रखने वाली बात है? नहीं। ये ऑर्डर आपने कहां से निकाला? कहां से निकाला? 2 डिग्री 3 डिग्री तो SN1 से रिएक्ट कर रहे हैं और 1 डिग्री कहां से रिएक्ट कर रहा है? SN2 से। और आपने ऑर्डर भी निकाल दिया। कैसे निकाला? और एनसीईआरटी नाच नाच के बताएगा क्या कि SN1 रिएक्शंस आर फास्टर देन SN2। बार बार तो बोल रहा है ये रिएक्शन कि ये दोनों कहां से रिएक्ट करेंगे? SN1 से। अब SN1 में कैसे कंपैरिजन करोगे? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब मोर स्टेबल TS। मोर स्टेबल TS मतलब लेस एक्टिवेशन एनर्जी। लेस एक्टिवेशन एनर्जी मतलब फास्ट रिएक्शन। यानी कि केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतनी क्या होगी? फास्ट। और ये यहां से जाएगा। पक्का? चलिए ध्यान से सुनना, तबियत से सुनना। अगला जो पॉइंट है वो शानदार है भाई। रिएक्टिविटी ऑफ HX। रिएक्टिविटी ऑफ HX विद गिवन अल्कोहल। विद गिवन अल्कोहल। अल्कोहल के साथ आपको इसकी रिएक्टिविटी बतानी है। बताइए क्या रहेगा? मान लीजिए अल्कोहल आपका फिक्स है तो HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगी? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। RI कहां से आएगा राक्षस? HI। ओके, फिर HBr। ओके, फिर HCl। फिर कहां से आया है ऑर्डर? कहां से? कहां से? बोलिए बोलिए एक बार। लिविंग ग्रुप। गर्दन तोड़ दूंगा मैं। रट के बैठे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सारी की सारी। ये ऑर्डर कहां से आया है? कहां से आया ऑर्डर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अरे वाह, RDS तो ये है। क्या RDS के अंदर HX बॉन्ड टूटा है? अगर SN1 से जाएगा तो रिएक्शन का RDS ये है कि नहीं है? और SN2 से जाएगा तो रिएक्शन का RDS ये है कि नहीं है? बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है। पेज नंबर याद किए होंगे एनसीईआरटी के, बहुत खतरनाक लेवल पर लिखा हुआ है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX लिखा है उसने। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। चाहे तेरा अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, ऑर्डर यही आएगा। ऑर्डर यही आएगा। और तूने यहां तो बता भी देता है कि यहां से HI HBr के एसिडिक स्ट्रेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अब एक बार दिमाग पे जोर डाल, यहां टूटा है बॉन्ड और ये रिएक्शन का कैसा स्टेप है? और ये रिएक्शन का कैसा स्टेप है? और ये रिएक्शन का कैसा स्टेप है? स्लो। क्या स्लो स्टेप के अंदर HX बॉन्ड टूटा है? तो फिर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से कैसे बता दिया तुमने? ये लो, ये एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी हमने रट रखी है सर, तबियत से पड़ी हुई है सर। HCl के केस में ZnCl2 चाहिए, हीट चाहिए, क्यों चाहिए? कद्दू फर्क नहीं पड़ता, रट रखा है। और नहीं ऑर्डर एक्सप्लेन करो। एनसीईआरटी की बात है, बहुत गंभीर बातें लिखी हुई हैं। रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखो एक बार। रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। नीचे वाली का लिखो पहले। रेट लो एक्सप्रेशन। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है तो एनसीईआरटी की बातें करते हो। एनसीईआरटी बस ये लिखता है, कहां से आया है वो तू जाने, तेरा काम जाने। याद सब ने कर रखा है ऑर्डर, सबको याद है। कैसे क्यों नहीं पता। स्टेटमेंट जब पूछेगा फैला देगा एकदम तुम्हें। फिर लिख देना एनसीईआरटी का पेज ये। रेट लो एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ एक बार। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है तुमने? RDS लिखा हुआ, ये लिखा हुआ RDS। अगर SN1 से जाएगा तो ये RDS है और SN2 से जाएगा तो ये RDS है। जरा लिखो, रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। मैं भी जानना चाहता हूं। रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है मुन्ना, पूरा नहीं लिखना है शुरू से कि टाइम मिल गया है छापने का। कोई भरी क्लास में है जो इसको एक्सप्लेन कर देगा?
इस रेट को, ये जो आपने HX का ऑर्डर लिखा है अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी में, इस ऑर्डर को कोई एक्सप्लेन कर देगा? भरी क्लास में है ऑर्डर, एक एक को पता है, एक एक ऑर्डर याद है। I- ज्यादा स्टेबल बनेगा। Br कहां से क्या बातें कर रहा है भाई, यहां टूट रहा है बॉन्ड, और ये स्टेप कैसा है? फास्ट। और अगर RDS के अंदर कोई बॉन्ड नहीं टूटा है तो फिर उस बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। दिमाग से पैदल लोगो, रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, इसका रेट आएगा के नीचे वाले में, अगर रिएक्शन SN1 से जाएगी तो क्या आएगा? ROH2, ये आएगा कि नहीं आएगा? SN1 हो गया। क्या ये फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन हो सकता है? अबे फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन हो सकता है क्या? क्यों? इंटरमीडिएट रेट लो एक्सप्रेशन रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हटाओ अब इसको यहां से। कहां से हटाओगे? के इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यहां से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर परसेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जैसे ही इसको हटाओगे HX इन्वॉल्व हो जाएगा। लिख पढ़ लिया है तुमने ऑर्गेनिक। अगर यहां से इसको हटाना चाहोगे तो यह आएगा फिर आपका के, तो रहेगा ही के इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HX। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? क्योंकि ये तो रहेगा ऊपर की साइड और ये रहेंगे नीचे की साइड। अगर मैं इसे पता करना चाहता हूं, देखो के इक्विलिब्रियम भी लिख देता हूं, दिमाग से पैदल लोगों, तुम्हें कुछ नहीं चमकता है। ये हमारे सामने रहेगा कि नहीं रहेगा? के इक्विलिब्रियम बताओ, यही रहने वाला है HX, और इनटू क्या रहेगा? ROH। यही है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये यहां पर पुट किया हुआ है। ये एक कांस्टेंट, ये दूसरा कांस्टेंट, नया कांस्टेंट आ जाएगा। और क्या HX का इन्वॉल्वमेंट हो गया है क्या? इसलिए रिएक्शन का रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या कर रहा हूं, फैला देगा NCERT। कभी ये सोच रहा हो NCERT का हल्का लेवल है? कैसा लेवल है? हल्का। ये आधी एक्सप्लेनेशन आई है, ये एक्सप्लेनेशन SN1 की है, SN2 की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि SN2 में तो केटायन बना ही नहीं है, और फिर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये देख यहां पर X- इन्वॉल्व हुआ है। कौन इन्वॉल्व हुआ है? X-। अगर इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखेगा तो बता रेट के बारे में क्या ख्याल आता है? ROH2 होल ट्वाइस आएगा, सॉरी प्लस आएगा कि नहीं आएगा? साथ में कौन आएगा? X-, एंड X- इज न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन RDS, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी डिपेंड करेगा। और बताइए सॉल्वेंट कौन है? अल्कोहल पोलर प्रोटिक है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दे। किसका ऑर्डर बता दे? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दे। सबसे बढ़िया I-, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl-, और उसके बाद, तो चाहे कोई अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, HX का ऑर्डर यही आएगा। अगर प्राइमरी होगा तो SN2 से निकलेगा, और I- बेटर न्यूक्लियोफाइल है किससे? Br- से, और Br- बेटर न्यूक्लियोफाइल है किससे? Cl- से। बहुत खतरनाक लाइन लिखी हुई है, अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो, HX के रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आएगा। लेकिन SN2 में अगर पूछ लिया तो हमें बोलना पड़ेगा क्या? I- इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br-, एंड Br- इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Cl-। अभी बातें पूरी नहीं हुई हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल आपके सामने है तो बताइए कहां से रिएक्ट करेगा? SN1 से या SN2 से? SN2 रिएक्शंस आर स्लोअर देन SN1। एक तो उसकी रिएक्टिविटी पहले कम हो गई। आप देखिए अल्कोहल 1 डिग्री को सबसे पीछे लिखा हुआ है, यस। एक तो अल्कोहल कम रिएक्टिव है, ऊपर से अगर आपने HCl का इस्तेमाल किया है, किसका इस्तेमाल किया है? HCl का, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? Cl-। देखो F- तो कभी नहीं लेते, हम लेते ही नहीं है। तो Cl- न्यूक्लियोफिलिसिटी में सबसे सबसे, तो बताइए 1 डिग्री के केस में रेट कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? पर्टिकुलरली क्या इस्तेमाल में लोगे जब? HCl। अगर HI लोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लगने लग गया। बढ़ा लेगा। लेकिन Cl- वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ऊपर से आपकी 1 डिग्री में रिएक्शन भी कहां से जा रही है? SN2 से। अल्कोहल भी कम रिएक्टिव, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम, रिएक्शन क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा स्लो। ओ भाई बोल 1 मत ओए, डिग्री अल्कोहल जब अरे रिएक्शन बोल मत, करता है किसके साथ? अबे HCl के आवाज साथ, मत कर ओए, आपको या तो हीट देनी पड़ती है या कैटालिस्ट देना पड़ता है टू आवाज मत इंक्रीज द कर। रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुमसे पूछ लेना कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तुम्हें पता नहीं है, बिकॉज Cl- इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। Cl- इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, और 2 डिग्री में भी चाहिएगा। 2 डिग्री में अगर बोलोगे तो HCl इज ए वीक एसिड, रिलेटिव है। देखो HCl यहां पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
अगर SN1 में बात करोगे तो 2 डिग्री के केस में ये सबसे पीछे है, HF तो कभी इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, ये सबसे पीछे आने वाला है, तो ये दोनों में सबसे पीछे है, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पीछे है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी में सबसे पीछे है। इसलिए जब अल्कोहल प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा तो हमें रिएक्शन के रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो ही तरीके हैं, या तो कैटालिस्ट लाओ या फिर रिएक्शन में हीट बढ़ा दीजिए। आप जानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से लगभग रिएक्शन का रेट डबल होने लगता है, तो यहां पर या तो हीट चाहिएगा या फिर हमें कैटालिस्ट चाहिएगा, और कैटालिस्ट के तौर पर हम एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल करते हैं। छापिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन बनेंगे शानदार, और वो भी स्टेटमेंट टाइप, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, एनसीईआरटी बहुत खतरनाक चीज है, पहले बता चुका हूं, औकात अनुसार है, जिसकी जितनी औकात उतना निकाल ले उससे। ये ऑर्डर तो तुम कई सालों से पढ़ रहे हो, आधी से ज्यादा जनता के बंद करके रट रखा है, HI, HBr, एसिडिक स्ट्रेंथ। अबे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या लेने देना है, पता ही नहीं है, रेट लो एक्सप्रेशन में वो है भी नहीं भी है, बस फेंक दिया एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब आंसर पता है उसका एक्सप्लेन कैसे भी कर दो। हाँ सर, एसिडिक स्ट्रेंथ यही होती है। क्यों माँ बाप को बदनाम कर रहा है यार इधर आके। जल्दी जल्दी छापेंगे भाई, सुलटा दिया क्या, माइक तो वैसे खराब चल रहा है इनका। लिखिए, तब तक मैं डिस्कस कर रहा था, आधे रास्ते छाप ही रहे थे, उनका अलग मोटिव है। लिखिए, the reaction of primary and secondary alcohols, the reaction with primary and secondary alcohols, the reaction with primary and secondary alcohols with HCl, with HCl। आप बताइए HCl में रिएक्टिविटी क्या रहती है, कम। SN2 से जाएगा यानी कि प्राइमरी होगा तो Cl- एक घटिया न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, पोलर प्रोटिक, अल्कोहल में रिएक्शन हो रही है, क्लियर। और अगर SN1 से जाता है तो HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, अगर ये जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा तो फिर ये बनकर कहां से आएगा, ये बनकर कहां से आएगा, इनडायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया, ये RDS के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया है, क्योंकि RDS तो ये है लेकिन इसको तो हटाना पड़ेगा, इसलिए इनकी टर्म्स में अपने आप आपका रेट लो एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो आप इस बात को समझ सकते हैं, वरना आप रट सकते हैं। देखिए, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद with HCl require the presence of catalyst, comma anhydrous ZnCl, comma anhydrous ZnCl। किसकी रिक्वायरमेंट चाहिए इनको, कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए। समझ में आ गया है, कैटालिस्ट का काम रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है। कई बार एनहाइड्रस ZnCl2 दे देगा, कई बार हमें हीट से भी काम चलाना पड़ जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में। नेक्स्ट लिखिए, concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2, concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2, concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent, is known as Lucas reagent। इसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, is known as Lucas reagent, क्लियर। अब बताइए ZnCl2 ने क्या कर दिया, ZnCl2 किस प्रकार से रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर कैटालिस्ट है तो रिएक्शन का रेट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। देखिए, दो तरीके से ये काम कर सकता है। कितने तरीके से काम कर सकता है, दो तरीके से। कुछ बुक्स एक तरीका लिख देते हैं, कुछ दूसरा तरीका लिख देती हैं, तो इसके रेट बढ़ाने की बातें हम करते हैं। देखिए, पहला, रोल ऑफ ZnCl2, रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ही होना चाहिए क्योंकि ये लुईस एसिड का काम करता है, अगर तुमने वाटर डाल दिया तो खत्म हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहला काम होता है, ये HCl के साथ रिएक्शन करके HCl का डिसोसिएशन बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, डिसोसिएशन। यहां से आपको जल्दी क्या मिलने लगेगा, H+, और यहां बन जाता है ZnCl3-। ये लीजिए, HI सबसे आगे इसीलिए तो आ रहा था SN1 से अगर जा रहा है तो, क्यों, क्योंकि यहां से तुरंत H+ मिलता है, HI से तुरंत H+ अगर मिलेगा तो आप जानते रिएक्शन क्या होने लगेगी, फास्ट, क्योंकि इनडायरेक्टली HX इन्वॉल्व हुआ है, इनडायरेक्टली। RDS में तो HX का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
लेकिन रेट लो एक्सप्रेशन में HX आ गया था, आपने देखा था। क्लियर? तो ये हमारे सामने एक रीजन है और हमें सारे काम इसी से ही चलाने हैं। रिएक्शन कौन करेगा? HCl ही करेगा। ZnCl2 क्या करने वाला है? उसके टूटने में उसकी मदद, दैट्स ऑल। उसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को बढ़ाने के लिए आया है। दूसरा रोल भी है इसका, लेकिन उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए ZnCl2 एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है? ZnCl2 एक लुईस एसिड होता है। अगर यहां पर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो आप बताइए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। इसने इसको अपना लोन पेयर दिया, अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दिया तो आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिंक के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि उसका दूसरा काम है OH को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है? लिविंग ग्रुप के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है? लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जो काम कौन करता था? HCl। वही काम इसने कर दिया है। आप बताइए एसिड कर क्या रहा है? एसिड यहां पर प्रोटोनेशन करके ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा है। वो काम ZnCl2 ने भी कर दिया है। पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो अब ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। OH लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिविंग ग्रुप में। तो इसके दो एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं। पहला, ये HCl के डिसोसिएशन को बढ़ा देता है। दूसरा, ये OH को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। हमसे कोई भी पूछे, अपने को दोनों एक्सप्लेनेशन बता दी गई है, लेकिन क्वेश्चन हम हमेशा वहीं से करेंगे। आप बार बार आके बाहर बोलोगे सर लूकास कैसे रिएक्शन करता है? लूकास में कुछ भी नहीं है। रिएक्शन किसका है? रिएक्शन तो हमारे सामने किसका है? HCl का है। रिएक्शन किसका है? HCl का। रिएक्शन तो HCl ही करेगा। ZnCl2 तो क्या है? कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट कभी प्रोडक्ट में नहीं आता है। कैटालिस्ट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं आता है। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं? चलिए अब क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, सोच समझकर आपको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन, दिव्यांशु अपना वीडियो ऑफ करो। यार पढ़ने में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ओ भाई तेरे माइक अरे पे म्यूट अनम्यूट कर तुम दे यार। तुम लोग करो ना पहले म्यूट। हमारा म्यूट है, तेरी आवाज आ रही है बीच में। भाई जल्दी करो, क्वेश्चन चल रहा है उधर। अर्पिता आगे से वहां दिक्कत आ रही है, सर का कैमरा ऑफ हो गया है। मुझे नहीं पता कौन है। वो उधर कंप्यूटर के स्पीकर से बहुत कम आवाज आई, वो सुन गई है। और इधर मैं फेफड़े बोल रहा हूं, वो नहीं सुनाई देता है तुम्हें? अलग लेवल के प्राणी बैठे हुए हैं। क्या नहीं छापा था क्या? लड़की के वास्ते इसलिए सुन गई तुम्हें, बहुत बढ़िया है। आगे आगे टाइम ऐसा आएगा, पढ़ना तो है नहीं तुम्हें, फीमेल टीचर रखनी पड़ेंगी फिर। ये देखो, फीस बढ़ा दे भले, क्या बात है। फिर तो चाहे घर वाले लूट जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आंसर निकालेंगे, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। सुलटा दिया है क्या? चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं।
देखिए सबसे पहले आप प्लीज ऐसे मत याद करें कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। बहुत घटिया तरीका है। आप अगर जानना ही चाहते हैं तो किसके बारे में जाने? लिविंग ग्रुप के बारे में, क्योंकि वो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता रहेगा। ये देखिए, ये हमारे सामने अल्कोहल दिया हुआ है, मैं लिख जरूर रहा हूं प्राइमरी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइमरी है तो मैं इसको कहां से ले जाऊंगा? SN2 से ले जाऊंगा। मैं सिंपल सी बात जानता हूं, मैं प्राइमरी केटायन नहीं बना सकता। और ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये सब की सब कंडीशन सेम है कि नहीं है? नाम लिख दे या रिएजेंट दे दे, एक ही बात है। तो ये मत बोलना बाहर आकर सर लूकास कैसे रिएक्शन करता है। HCl रिएक्शन करता है। कौन रिएक्शन करता है? HCl। ZnCl2 क्या है? कैटालिस्ट, दैट्स ऑल। रिएक्शन HCl की है। या फिर हीट दे दे तो हीट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होने लगती है। नीचे वाले में नो रिएक्शन रहेगा। क्या रहेगा? नो रिएक्शन। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में या तो हमें हीट चाहिए या फिर लुकास रिएजेंट चाहिए, यानी कि कैटालिस्ट चाहिए। नो रिएक्शन का मतलब वास्तव में कोई रिएक्शन नहीं होना नहीं होता है। नो रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन कैसी है? वेरी स्लो। रिएक्शन कैसी है? वेरी स्लो। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ZnCl2 तो मात्र कैटालिस्ट है, और कैटालिस्ट कभी रिएक्शन को शुरू और एंड नहीं कर सकता है। वो रिएक्शन को रेट के बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इसका मतलब रिएक्शन अभी भी हो रही है, लेकिन बहुत स्लो हो रही है रिएक्शन, और ZnCl2 का आने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो गया है। तो अपने दिमाग में उतार लीजिए, नो रिएक्शन का मतलब नो रिएक्शन नहीं होता है। नो रिएक्शन का मतलब रिएक्शन इज वेरी स्लो। इन सभी सिचुएशंस में रिएक्शन होगी। आप बताइए, हीट डालने से रिएक्शन का रेट वैसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यहां से क्या निकल कर आएगा? खटैक से H+ आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, H+ का काम क्या होता है? H+ का काम होता है प्रोटोनेशन। तो यहां पर ये बोल देगा OH को क्या, कि गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो बताइए कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। OH किस में कन्वर्ट हो चुका है? लिविंग ग्रुप में। आप जानते हैं ये एक संस्कारी लिविंग ग्रुप है। ये कभी भी प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा। हम बनाने भी नहीं देंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन किसी भी लिविंग ग्रुप को। तो अगर ऐसा हुआ तो आगे बढ़ेगा। बताइए ये किस प्रकार से हटेगा? फिर अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो SN1 ना करवाएं, रिएक्शन का पाथ चेंज कर दें। रिएक्शन को कहां से जाने दें? SN2 से। अब SN2 में तो लिविंग ग्रुप को कौन बाहर निकालता है? न्यूक्लियोफाइल खुद निकालता है। और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? अल्फा कार्बन पर। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, और फिर ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। भाई लोगों, गलती से भी SN1 मत करवा देना, वरना प्रोडक्ट अलग आ जाएगा। क्यों? अगर तुमने कार्बोकेटायन बना दिया, वो रीअरेंज कर जाएगा, Cl तुम्हारा यहां लगा हुआ मिलेगा, सुलट जाएगी फाइल तुम्हारी। आगे बात समझ में? प्राइमरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हमें नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप जानते हैं कहां पर दिया हुआ है? ये क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड चैप्टर में दिया हुआ है। NCERT ने बहुत अच्छी बात समझाने की कोशिश कर रहा है वहां से। ये मैंने भी आपको कई दफा समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें समझ में आती कहां है? बता सकते हैं ये किस में लिखा हुआ है? कौन सा प्रोजेक्शन है ये? कौन से प्रोजेक्शन में लिखा हुआ है ये? फिशर प्रोजेक्शन में। क्या आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं? ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। पापा है स्टीरियो में सबका वो। ये देखिए सारी बातें कर रखी उसने कहीं ना कहीं। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। बताइए फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगी क्या? यस, चेंज करना पड़ेगा मामला। 1 से 2, 2 से 3 क्या आना चाहिए था? R, लेकिन आएगा क्या? S। तो क्या लिविंग ग्रुप आपका कायरलिटी सेंटर पर है? नहीं। अगर कायरलिटी सेंटर पर नहीं है तो फिर वहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता है। बताइए क्या होगा? सबसे पहले ये रहेगा H+ और Cl-। H+ का काम क्या होता है? प्रोटोनेशन। अगर इसने इसके ऊपर प्रोटोनेशन कर दिया, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, अगर इसने इसके ऊपर प्रोटोनेशन कर दिया है तो आप बताइए OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2+। और ये क्या बन चुका है भाई लोगों? लिविंग ग्रुप। कॉन्फ़िगरेशन यहां पर क्या है? S। ये कायरलिटी सेंटर है? जी हाँ। बताइए क्या आप प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाना पसंद करेंगे? क्या आप प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाना पसंद करेंगे? नहीं। इसका मतलब अब हमें रिएक्शन को कहां से प्रोसीड करवाना पड़ेगा? SN2 से। रिएक्शन कहां से प्रोसीड करेगी? SN2। यहां भी लिख लेना, रिएक्शन कहां से जा रही है? SN2 से। तो अब रिएक्शन SN2 से प्रोसीड करेगी। बताइए कहां पर अटैक होगा? अल्फा कार्बन पर। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनाना है। प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनाना है। क्या पहली बार बता रहा हूं क्या?
किसी भी लिविंग ग्रुप के थ्रू हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलती नहीं, क्या है, पाप, और पापी कहलाएंगे आप। बताइए, ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन क्या कायरलिटी सेंटर का कोई बॉन्ड टूटता है क्या? कायरलिटी सेंटर का कोई बॉन्ड टूटता है क्या? तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, रिटेन। बच्चे को बस ये पता चल जाए कि SN2 हुआ है, सर जी इन्वर्जन नहीं करवाया। अबे इन्वर्जन यहां होगा, जहां पर लिविंग ग्रुप होता है वहां होता है इन्वर्जन। हर जगह इन्वर्जन मत करवा देना, वरना फाइल सुलट जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था? जिस पर बैक साइड से अटैक होता है उस कार्बन का टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो यहां पर तो लिविंग ग्रुप ही नहीं है, यहां पर तो लिविंग ग्रुप ही नहीं है। अगर लिविंग ग्रुप ही नहीं है तो वहां इन्वर्जन की बातें भी मत करना, ठीक है? आप ठीक, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, आवाज बढ़वाई है, वो एक स्पीकर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कीजिए। इससे क्या समझाया एनसीईआरटी ने कि अगर कायरलिटी सेंटर का कोई बॉन्ड नहीं टूटता है तो रिएक्शन में उसके कॉन्फ़िगरेशन पर कोई चेंज नहीं आता है। मैं तो जब से स्टीरियो पढ़ा तब से बोल रहा हूं, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन। अगर उसका बॉन्ड रिएक्शन में नहीं टूटा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती है। यही एनसीईआरटी ने समझाया है, जहां स्टीरियो की बातें कर रखी है चैप्टर एल्काइल हैलाइड में। अब आप बताइए, अगर यहां पर उसने प्लस का साइन लिखा हुआ है या माइनस का, और उधर प्लस बना दे, तो प्लस माइनस के साइन से कंफ्यूज होना है? नहीं, वो तो डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी को बताता है, और वो केवल कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से। उसका आरएस से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि ये प्लस वाला है या माइनस वाला, कभी नहीं पूछेगा तुमसे। अगले क्वेश्चन को देखकर आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए, क्या हमें हीट या फिर कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी? बिकॉज दिस टाइम इट इज 3 डिग्री, कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में HCl को चाहिए क्या, या तो हीट चाहिए या फिर लुकास रिएजेंट चाहिए। 3 डिग्री के केस में इसको कोई जरूरत नहीं है, और इसमें रट्टा मारने की भी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना, OH2 प्लस प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाता है। प्राइमरी बन रहा है तो रोकें, SN2 से रिएक्शन को ले जाएं। सेकेंडरी 3 डिग्री या मोर स्टेबल बन रहा है, बनने दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इधर वाला साफ कर दूं, ये लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। उल्टा होता ना, एक तो बोर्ड बहुत छोटा है, उससे स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जल्दी जल्दी सुलटाइए। अगर कायरलिटी सेंटर का बॉन्ड रिएक्शन में नहीं टूटता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज, यही समझाया एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन के थ्रू। आंसर अभी भी नहीं आए हैं। बताइए इसमें कैसे रिएक्शन करवाओगे? ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस। बताइए, सबसे पहले एसिड का काम क्या होता है, प्रोटोनेशन, क्योंकि OH पर जब तक प्रोटोनेशन नहीं होगा ये लिविंग ग्रुप बनने वालों में से नहीं है। ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, यस। जरा देखो पीछे कौन सा केटाइन बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है क्या, बनने दो फिर। अगर 3 डिग्री 2 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल बनता है, रिएक्शन कहां से प्रोसीड करेगी, SN1 से। सो राइट नाउ दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में बताइए इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप जब भी हटता है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही निकलेगा। तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर गया तो पीछे किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा, कार्बोकेटाइन। बताओ कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो इससे, करेगा क्या? दूसरा काम, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस। दो कौड़ी की रिएक्शन है ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। ये लीजिए कौन लगा होगा, Cl। दैट्स ऑल।
उधर बताइए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या ख्यालात हैं। बताइए इस पर प्रोटोनेशन करवा देंगे, करवा के करोगे भी क्या, वो हटने वाला? ये sp2 कार्बन पर है महाराज। किस पर है? sp2 पर। इसके प्रोटोनेशन से कोई फायदा नहीं है, तो यहां प्रोटोनेशन करवाया जाए। यस, तो यहां पर ये sp3 पर है, आप देख लीजिए। अगर ये sp3 पर है तो इसको तो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे सर हम। अगर यहां पर हमारे सामने ये हुआ OH ये है, यहां पर आ जाएगा कौन सा? OH2 प्लस। बताइए OH2 प्लस लिविंग ग्रुप है क्या? यस। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो ये खुद SN1 से बाहर निकल जाता है, और SN1 इज ए डिसोसिएशन टाइप रिएक्शन, मतलब टूट जाएगा मॉलिक्यूल दो हिस्सों में। आप बताइए पीछे कैसा बनेगा? 1 डिग्री, लेकिन टेंशन नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हमें डिग्री से दिक्कत नहीं है, हमें अनस्टेबिलिटी से दिक्कत है। तो ये खटैक से अपना बॉन्ड तोड़ेगा। अगर इसने अपना बॉन्ड तोड़ा, इट मींस रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। और अगर यहां पर SN1 मैकेनिज्म हुआ तो क्या ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी? यस। पूछिए इससे, रीअरेंज करना चाहता है क्या? नहीं, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस अलग चीज होती है, रीअरेंजमेंट अलग चीज होती है, भाई लोग अपने दिमाग में उतारिए। क्लियर? तो बढ़िया है। फिर इसका किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये करेगा अटैक, एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। दो कोड़ी के सवाल है। अगर आपने एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ लिया ना तो क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है, और तुम क्या करते हो? केवल क्वेश्चंस करने लगते। अबे ठीक है राक्षस, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आज फिर खाना है। पैसे का पता नहीं, खाना खूब खिला लेने वाले। कि पैसे मत बोलो, तुम खाना खाओ बस। क्या चाहिए? दाल रोटी तो चाहिए। वही है जहां पहली बार था। बाहर है क्या कहीं? इधर छापो। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सुलटाएंगे। ये वाला क्वेश्चन सुलटा दीजिए, सुलटा दीजिए। अब देखना कलाकार करेंगे कुछ कलाकारियां। रुक, क्यों ले जाएंगे SN2 से? इतनी देर से क्या बोल रहा हूं? OH2 प्लस 2 डिग्री 3 डिग्री या मोर स्टेबल केटाइन बनेगा तो कहां से निकलेगा? SN1। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, खतरनाक स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो SN1 से जाएगा ना भाई। फिर कंपेयर कर दिया एल्काइल हैलाइड से, ले देकर एल्काइल हैलाइड से कंपेयर कर दोगे, 2 डिग्री अल्कोहल आएगा भी, फिर बोलोगे सर इसमें तो सॉल्वेंट देखेंगे ना, कद्दू सॉल्वेंट देखेंगे। OH2 प्लस अलग लिविंग ग्रुप है। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री या मोर स्टेबल केटाइन बनता है तो कहां से निकलता है? SN1 से। सुलटा दिया है क्या? बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या ख्यालात हैं आपके? जल्दी से बता दीजिए। हटा दो इसको। बताइए पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर किसी ने ऐसा किया ना, उसकी मैं गर्दन तोड़ दूंगा। आज तक इस धरती पे कोई न्यूक्लियोफाइल पैदा नहीं हुआ है जो OH को बाहर निकाल दे SN2 से। नो मीन्स नो, ए बिग नो, नो रिएक्शन। यहां कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर ही नहीं सकता है। तो फिर यहां पर आपने क्या डाल दिया है? H3O प्लस। एक बात ध्यान से सुन लो रे, H2SO4 अगर आप लेते हैं, H3PO4 लेते हैं, तो ये केवल आपको H प्लस देने का काम करते हैं। इनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनके जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, देखो ढंग से, कॉन्जुगेट बेस H2SO4 का क्या बनकर आएगा हमारे सामने? कॉन्जुगेट बेस H2SO4 का यही बनकर आएगा क्या? ये हाईली स्टेबल होता है कि नहीं होता है? हाईली स्टेबल का मतलब है मोर स्टेबल एनायन, मोर स्टेबल एनायन मतलब लेस बेसिक, लेस बेसिक मतलब लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो ये न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते, इक्विवेलेंट रेजोनेंस चलती इसमें बढ़िया, तो ये कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं बनना चाहता, ये केवल आपको H प्लस प्रोवाइड करेंगे। आप बताइए यहां रिएक्शन हो जाएगी? यस। रिएक्शन होने का कारण, क्योंकि आपने यहां पर एसिड ले लिया है H3PO4, और H3PO4 का काम क्या होता है? H प्लस देना। बस H प्लस आ गया तो फिर किसकी कमी है? H प्लस इसको बोल देगा क्या? गिव मी योर लोन पेयर। और क्या ये मना कर पाएगा? नहीं मना कर पाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस। अब सुन ध्यान से, अब तू डिग्री विग्री मत देख रे, तू डिग्री विग्री मत देख,
ये देख पीछे देख, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री। बना दे क्या, बनाइए सर। प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाना हमें, केवल 2 डिग्री 3 डिग्री मोर स्टेबल बने तो बना। अब यहां पर ऐसा नहीं है अल्काइल एलाइड की तरह, सर ये तो 2 डिग्री है ना, तो सॉल्वेंट देखेंगे, सॉल्वेंट को देखकर जवाब देंगे। वो अल्काइल एलाइड में बताया था, ये अल्कोहल चल रहा है। क्लियर। तो यहां पर ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और क्या करेगा, निकलेगा। इस लिविंग ग्रुप के बारे में ढेर सारी बातें बता दी है। 2 डिग्री 3 डिग्री और मोर स्टेबल बने तो रिएक्शन को कहां से जाने दे, SN1 से। बताइए ये हमारे सामने जैसे ही हटेगा कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। पता कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे, करेगा क्या, कैसे शो करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आ गया ना रीअरेंजमेंट ऑटोमेटिक। अगर इसने रीअरेंजमेंट किया तो यही कार्बोकेटाइन बन जाएगा क्या। रीअरेंज करने का कारण अल्फा एच कितने हैं, 3 और 1 4। यहां पर कितने अल्फा एच हैं, 4। इसमें बताइए जरा कितने, 3 3 6 और 2 8। तो बिल्कुल करेगा सर, मोर स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो रीअरेंजमेंट करेगा। बताइए और आगे रीअरेंज होना चाहता है क्या, तो फिर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। बताइए हु इज द न्यूक्लियोफाइल, I-। तो NaI से केवल हमें क्या मिलेगा, I-। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा अटैक। 2 कौड़ी का सवाल है, यहां पर आयोडीन लग जाएगा। नीचे वाले में बताइए यहां रिएक्शन होगी क्या, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि Br- की औकात नहीं है जो बाहर निकाल दे। OH को कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर निकाल दे SN2 से, पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पर। इधर बताइए इधर रिएक्शन हो जाएगी क्या, यस। अगर इधर रिएक्शन होगी तो आप बताइए किसकी वजह से होगी, H2SO4 की वजह से। तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, सेम। बस वहां पर Cl लगा, सॉरी I लगा हुआ है, यहाँ क्या लग जाएगा, Br। अब ध्यान से सुनना, NCERT ने एक बात लिखी है कि NaI के साथ H2SO4 का इस्तेमाल मत करना। NaI के साथ H2SO4 का इस्तेमाल मत करना। NaI के साथ H3PO4 का इस्तेमाल किया जाता है। रीजन बीइंग, जो आपका H2SO4 होता है उसका कैसा नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें I- है कि नहीं है, ये I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बचेगा। I- क्या था रिएक्शन का, न्यूक्लियोफाइल, जिसको क्या करना था, अटैक। आपने उसको ही ऑक्सीडाइज करवा दिया है। इसलिए हम इसके साथ कभी भी H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, H3PO4 का इस्तेमाल करते हैं। कहां लिखा है, चैप्टर अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन मेथड, पहला मेथड है, वहीं पर सुलटा रखा उसने तबीयत से। तो ये आपको ध्यान रखना है। NaBr के साथ आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये Br- को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, I- को। दो क्वेश्चंस और आ चुके हैं, जल्दी जल्दी सुलटाओ। 2 क्वेश्चंस और आ चुके हैं आप लोगों के सामने, सल्टा दीजिए जल्दी से। जल्दी मतलब जल्दी। सल्टा दिया है क्या, नहीं साहब, हम तो इनको आराम से छाप रहे हैं, इसमें कलाकारियां कर रहे हैं। आपकी मजदूरी हम कैसे कर सकते हैं, सोच भी कैसे लिया आपने, बताइए। कहां से जाएगी रिएक्शन, ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी याद मत किया करो। सिंपल सी बात है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, खत्म हो गई कहानी। यहां पर HI है कि नहीं है, यस। HI इन द एब्सेंस ऑफ हीट भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हीट दिया हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन का रेट बढ़ाना चाहता होगा। क्लियर। आप बताइए क्या I- इसको रिप्लेस कर सकता है, औकात भी नहीं है किसी की।
जो इसको बाहर निकाल दे। ये खुद निकलता नहीं है और कोई इसको निकाल दे ऐसा ये होने देता नहीं है, केवल प्रोटोनेशन के बाद आगे निकलता है। तो यहां पर बताइए H+ आ गया है, H+ इसको बोल देगा क्या, गिव मी योर लोन पेयर। क्या ये इसको मना कर पाएगा? नहीं। अगर इसने इसको मना नहीं किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+। बताइए अब लिविंग ग्रुप बन चुका है, हटेगा जरूर। अब हटेगा किससे? आप जानते हैं sp3 कार्बन पर आपका लिविंग ग्रुप है, या तो SN1 से हटेगा या SN2 से हटेगा, और SN1 करवा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि OH2+ संस्कारी लिविंग ग्रुप है, प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनाता है। एक है केवल N2+, पापी है, वो लिविंग ग्रुप नहीं है, बाकी कोई प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा। तो आप बताइए रिएक्शन को आगे कैसे बढ़ाएं? अगर सर प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो पाथ चेंज कर दिए रिएक्शन का। कहां से ले जाएं रिएक्शन को? सर SN2 से ले जाइए। SN2 कैसे करता है? अल्फा कार्बन पर खुद कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। लिविंग ग्रुप इज एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। क्या किसी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी? नहीं, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। ये रिएक्शन हमारे सामने हो जाएगी। रिएक्शन प्रोसीड कर रही है SN2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नियोपेंटाइल अल्कोहल हमारे सामने है। नियोपेंटाइल अल्कोहल is treated with Lucas reagent or treated with concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2। बताइए रिएक्शन कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? आधे SN1 बोल रहे हैं, आधे SN2 बोल रहे हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कहां से बढ़ेंगे? स्टेप बाय स्टेप। बताइए यहां से क्या मिलने वाला इन दोनों की कॉम्बिनेशन से? H+। खटैक से आएगा H+। यस। बताओ H+ का काम क्या है? H+ का तो वही काम है सर, प्रोटोनेशन। तो अगर प्रोटोनेशन हुआ तो आप बताइए OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2+ के अंदर। 1 by 1 चीजें चल रही हैं, ध्यान से सुनते रहना। ये हमारे सामने OH2+ बन चुका है। यस, नाउ इट्स ए लिविंग ग्रुप। ये निकलेगा जरूर। अगर ये खुद निकल गया SN1 से तो कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा? प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बोकेटायन ये बनाता नहीं है, तो फिर ये कहां से निकलता है? SN2 से। अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है तो ये कहां से निकलता है? SN2 से। आप जानते हैं SN2 रिएक्शन कैसे होती है? न्यूक्लियोफाइल खुद एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके बाहर निकालता है लिविंग ग्रुप को, खुद एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके बाहर निकालता है। और इस बार जहां पर आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा। और उससे नेक्स्ट कौन से बोलते हैं? बीटा। अगर तुम्हें याद हो अल्फा पर 3 ब्रांचिंग आ जाएं या बीटा पर 3 ब्रांचिंग आ जाएं, SN2 नहीं होता है। एंटी बॉन्डिंग कंप्लीटली सील्ड। तो इस बार लिविंग ग्रुप जिस अल्फा कार्बन पर है उस पर तो हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन बीटा पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। याद कीजिए नियोपेंटाइल क्लोराइड या नियोपेंटाइल हैलाइड प्राइमरी होते हुए भी SN2 नहीं दे पाया था। तो हर लिविंग ग्रुप के लिए वैलिड है वो कहानी, केवल हैलोजन के लिए वैलिड नहीं था। तो बताइए क्या यहां पर हमारे सामने SN2 रिएक्शन हो पाएगा? नहीं। पहले समझिए SN2 ना होने का कारण, SN2 ना होने का कारण है बीटा पर ब्रांचिंग। अगर बीटा पर 3 ब्रांचिंग आ जाएं या अल्फा पर 3 ब्रांचिंग आ जाएं तो SN2 नहीं होता है, SN2 नहीं होता है। तो SN2 के तो रास्ते क्या हो गए हैं? बंद। अब ये रिएक्शन होती जरूर है, प्रोडक्ट तो बना हुआ है, और प्रोडक्ट बना हुआ है मतलब रिएक्शन हुआ है। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है किसका? SN1 का। मतलब सर अगर आज आपने प्राइमरी कार्बोकेटायन बना दिया तो इससे पहले आप नौटंकी कर रहे थे, फिर तो कहीं भी बनाइए। देखिए प्राइमरी तो मैं आज भी नहीं बनाऊंगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन तो मैं आज भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाना गलती नहीं, क्या है? पाप है। तो फिर आप रिएक्शन को कहां से ले जाएंगे? SN1 से। SN1 से आप प्राइमरी भी नहीं बनाएंगे। जरा हमें करके दिखाइए रिएक्शन को। देखिए अब रिएक्शन SN1 से जरूर जाता है, लेकिन ये SN1 एज यूजुअल वाला SN1 नहीं है, स्लो SN1 होता है। कैसा होता है? स्लो SN1। देखिए क्वेश्चंस में कंपैरिजन बहुत जरूरी है, वरना तुम सुलटोगे, तुम गलत बातें सीखते हो क्वेश्चंस के थ्रू। अब यहां पर SN2 के रास्ते बंद थे, प्राइमरी केटायन बनाना नहीं था, SN2 हो नहीं सकता, इसलिए हमें SN1 से जाना है। और इसी सिचुएशन में क्या करना है? लिविंग ग्रुप का हटना और बाजू वाले से किसी ग्रुप का माइग्रेट करना साइमल्टेनियसली होगा। आप बताइए अगर ये हट गया, दिमाग में सोचो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा?
और कार्बोकेटाइन बना तो क्या वो रीअरेंज करेगा? यस। लेकिन हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग करेंगे। बताइए, इसके बाजू वाले कार्बन पर तीनों मिथाइल है, किसी को भी शिफ्ट करवा दूं? यस। तो जैसे ही ये यहां से हटेगा हाथों हाथ, ये यहां से क्या कर जाएगा? शिफ्टिंग। और आपको सीधा एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा। आपको सीधा एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा। अब आपको लगेगा कि सर गजब का स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, फिर भी आपने स्लो लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा 2 स्टेप एक साथ चल रहे हैं यहां पर, लिविंग ग्रुप का हटना और माइग्रेशन। आगे बात समझ में? जब भी ऐसा होगा SN1 स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो। अब सुन वापिस, तू कभी ना कभी गलती करेगा, तू नहीं करेगा तो वो तेरे से करवा लेगा। अब कुछ आएंगे बाहर ज्ञान देने के लिए, सर यहां लिविंग ग्रुप का हटना और बाजू वाले से H का ट्रांसफर, सीधा सेकेंडरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर SN2 हो रहा है तो SN2 ही करवाएंगे आप, क्योंकि यहां पर बहुत बढ़िया SN2 होगा। अगर आपने साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग करवाई ना, तो वो SN1 SN2 से भी क्या होगा? स्लो होगा। आगे बात समझ में? यहां हमारे SN2 के रास्ते बंद थे, इसलिए हमने साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग करवाई है। इसको हर जगह अप्लाई मत कर देना। कभी यहां भी आप साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग करवा के आई को यहां लगा के मिलो, इसीलिए दोनों क्वेश्चन साथ में लिए, कंपैरिजन कर सकते हो। यहां SN2 नहीं हुआ, इसलिए हमें मजबूरी में SN1 करवाना पड़ा है। अब बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, वो पहले कर चुका है। दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा अटैक, एंड बॉन्ड बनेगा अटैक। क्या ये आपको समझ में आ चुका है? ये हमारे सामने इस रिएक्शन का बनकर आएगा प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन आएगा भाई, कब आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर। और ये नहीं पूछेगा तो इससे ऊपर वाला पूछेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने केटाइन बना दिया गलती से इसमें, तो आपका प्रोडक्ट अलग आएगा और आंसर अलग होगा। क्योंकि केटाइन बनेगा तो क्या कर जाएगा? रीअरेंज, और वहां बनेगा नहीं। यहां हमने मजबूरी में SN1 करवाया है, और मैंने साफ मेंशन किया है स्लो SN1। क्या मेंशन किया है? स्लो SN1 हुआ है। एज यूजुअल जो होता है वैसा SN1 यहां पर हुआ नहीं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या? हाँ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंसिटिव पोजीशन कौन सी है? अल्फा और बीटा। SN2 में सबसे ज्यादा सेंसिटिव अल्फा, और उसके बाद बीटा। गामा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाएगा क्वेश्चन इथर क्लीवेज में, टेंशन मत ले, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। साफ कर दो इसको। लीजिए भाई लोगों, अब वो क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको याद हो चुके हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, अबे राक्षसो, रिएक्शन करवाई गई है HI एक्सेस में दिया हुआ है, बाल्टी भर के प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक की रीक्लास की आवश्यकता है तो वह स्टूडेंट्स LN+ पर जाकर अपना फॉर्म भरकर जमा करवाएं 10 मई तक। 10 मई तक अगर कोई रिवीजन क्लास चाहिए तो वो LN+ पर जाकर फॉर्म भरो, आपके लिए रीक्लास अरेंज हो जाएगी। नीट से पहले तक रिवीजन करते रहना तुम, ठीक है? हाँ, जरूर पढ़ाऊंगा। ऊपर देखिए, लीजिए अगला क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म पे तो तुम एक्सपर्ट थे, वो तो पेपर ने तुम्हारी हालत खराब कर दी। रिप्रोडक्शन तो मैं पढ़ाऊंगा। सब पढ़ाऊंगा मैं। इधर इधर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर याद कर रखा है लोगों ने, सीधा आंसर याद है, क्योंकि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई में आया हुआ क्वेश्चन, उसके बाद दोबारा नहीं आया है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही बार आया था और उसके बाद ये पूछा नहीं गया है। ऊपर वाले में बताइए क्या ख्याल आते हैं आपके? देखिए, प्रोटोनेशन होगा वैसे ही चलेगा मामला। ये हमारे सामने OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2+ में। ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2+ में। बताइए फिर कौन आएगा इनको रिप्लेस करने के लिए? 2I- आएंगे कि नहीं आएंगे? ये इनको हटा देंगे, यस, ये हमारे सामने बन जाएगा I, और यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें बन जाएगा I।
बेटा इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई आयोडाइड। आजू बाजू लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? विसिनल। विसिनल डाई आयोडाइड्स जो होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या होते हैं? अनस्टेबल। ये हमारे सामने रहेंगे अनस्टेबल। क्लियर? तो जब भी आजू बाजू आयोडीन आ जाए वो अनस्टेबल होते हैं। करना क्या है सर? साफ साफ बोलिए ना। आपको यहां से आयोडीन हटाना है और डबल बॉन्ड बनाना है। जब भी आजू बाजू आयोडीन आ जाए, आपका इतना सा काम है कि यहां से आयोडीन हटा ले और डबल बॉन्ड बना ले। कुछ बच्चे इस रिएक्शन का ये फाइनल प्रोडक्ट डिक्लेयर कर देंगे, हालांकि इस रिएक्शन का ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि HI आपने बाल्टी भर के लिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, एल्कीन की रिएक्शन इसके साथ दोबारा से हो जाती है और इस रिएक्शन का नाम होता है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है। ये सबसे पहले पढ़ने वाला चैप्टर है EAR, क्योंकि इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं ऑर्गेनिक के अंदर। तो यहां पर एक साइड जुड़ जाता है H और एक साइड जुड़ जाता है I। बताइए पहले कौन जुड़ेगा? पहले कौन जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा पहले? H प्लस। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। बाकी तो सोच रहे हैं सर दोनों एक साथ जोड़ दीजिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे हुआ है ये रिएक्शन इसमें आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले में, अगले का आंसर याद है? कितने लोगों का आंसर याद है? देखो सीधा आंसर याद कर रखा है, इसलिए तुम्हारे यहां पर स्कोर अच्छे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाए ना पिछले सालों के, तो तुम उसमें बहुत बेहतरीन स्कोर करते हो। लेकिन क्वेश्चन नया आ जाता है तो तुम फिर भूल जाते हो, फिर तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुम्हें तो बस जो आता है वो टिक मारते हो। उसने क्या पूछा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। बताइए इसमें रिएक्शन किस प्रकार से चलेगी? बिल्कुल वैसे ही मामला चलेगा। यस, ये बन जाएगा OH2+। यहां पर भी हमारे सामने क्या बन जाएगा? OH2+। यहां पर भी हमारे सामने क्या बन जाएगा? OH2+। इस बार कितने I- आएंगे? 3। HI की कोई कमी है क्या? नहीं, एक्सेस में दिया है, बाल्टी भर के दिया है कि जितना चाहिए उतना ले। तो यहां से अगर अपन बात करें, कौन लगा हुआ मिलेगा? आयोडीन। यहां पर भी कौन लगा हुआ मिलेगा? आयोडीन। यहां पर भी कौन लगा हुआ मिलेगा? आयोडीन। क्या आप एग्री करते हैं? यस। अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए आजू बाजू आयोडीन आए, हटा, डबल बॉन्ड बना। तेरा मन करे उन दो को हटा ले, जो तेरा मन करे। ऊपर वाले दो हटा दे, नीचे वाले दो हटा दे, बीच वाला तो हमेशा हटेगा, या तो ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ। बताइए कहां से हटाऊं? लीजिए, मान लीजिए ये दोनों हमने हटा दिए। क्या करना है? विसिनल डाई आयोडाइड्स आर अनस्टेबल। आयोडीन हटा ले, डबल बॉन्ड बना ले, तो यहां पर रहेगा आयोडीन और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये बन जाएगा। ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। रीजन बीइंग, क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड है वो HI के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी नहीं आता है। ये H+ है और क्या है? I-। क्या मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है? बताया था कि नहीं बताया था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, वो कभी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो क्या डबल बॉन्ड और आयोडीन के बीच में रिएक्शन हो सकती है? नहीं, ये भी न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आपने कभी जिंदगी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, ये हमारे सामने कोई एल्कीन है और अगर आप इसकी रिएक्शन X- के साथ करवाते हैं, तो बताइए एल्कीन किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एनायन भी किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अबे रिएक्शन तब होगा जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एक इलेक्ट्रॉन दे एक इलेक्ट्रॉन ले, दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, फिर रिएक्शन होगी कैसे? तो ये एल्कीन इसके मुंह पे साफ बोल देगा, नो रिएक्शन। नो मींस नो, ए बिग नो। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं भिड़ता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं भिड़ता है। सर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलिए ना। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल H+ के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा? यस। देखिए इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि अब ये पाई बॉन्ड टूटकर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
ये पाई बॉन्ड टूटकर किसके साथ बनेगा अब ये बॉन्ड? हाइड्रोजन के साथ। अब इसके बनने के दो तरीके, ध्यान से सुनना भाई। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। यहां पर जुड़ सकता है, एक तरीका तो यह है कि जो आपका H+ है वो इस कार्बन पर जुड़ जाए। अगर इस कार्बन पर जुड़ेगा तो केटाइन ये बनेगा। दूसरा तरीका आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जुड़े। अगर इस कार्बन पर जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा क्या? यस। अब आपके पास दो केटाइन बने हुए, मुझे नहीं पता कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? क्यों? इसमें अल्फा H काउंट करो, कितने हैं? कितने हैं? 2। उसमें अल्फा H काउंट करो, 3 और 2 5। ये ज्यादा स्टेबल है, यही बनेगा। तो ये हमारे सामने क्या रहेगा? मोर स्टेबल। क्या रहेगा? मोर स्टेबल। तो डबल बॉन्ड के ऊपर पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दे। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, रूल सेम रहेंगे केटाइन के लिए पूरी ऑर्गेनिक में। कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछिए इससे, करना चाहेगा क्या? अगर ये बना दिया तो अनस्टेबल बन जाएगा। तो दूसरा काम बताइए, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? I-। क्या इस पर अटैक कर देगा? यस। क्या हमारे सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा? जी हाँ, ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ गया। अब मैंने इसको CS3 लिख दिया है। अब पता है बहुत सारे क्या बोलेंगे, आजू बाजू आयोडीन आ जाए इसलिए आपने आई यहां जोड़ा ना। हाँ, मेरे को पहले ही पता था। कैसी कैसी बातें करते हो? केटाइन ज्यादा स्टेबल बना है इसलिए ये आई यहां पर आया है। अगर ये केटाइन इधर ज्यादा स्टेबल बनता तो आई वहां चला जाता। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आगे की सोचकर कभी नहीं चलते हैं। हमें हर बार केटाइन क्या बनाना है? ज्यादा स्टेबल। क्लियर? आप बताइए फिर से आजू बाजू आयोडीन आएगा क्या? यस। आजू बाजू आयोडीन है, हटा, डबल बॉन्ड बना। क्या फिर से डबल बॉन्ड सेफ रहेगा? नहीं। ये तो सर रिएक्शन होती ही चली जा रही है। जेई का क्वेश्चन है बेटा, जेई कभी हल्का क्वेश्चन नहीं पूछता है, पानी पानी कर देता है वही 3 घंटों में ही। बताइए आगे फिर से किसके साथ रिएक्शन होगी? HI के साथ। पहले H किधर जुड़ेगा? इधर, ताकि केटाइन यहां बन सके, मोर स्टेबल केटाइन। ज्यादा अल्फा H आएंगे, फिर कौन जुड़ जाएगा वहां पर? I। इस बार मैं सीधा लिख सकता हूं, यस। यहां देखो H जुड़ा, यहां पर क्या बनेगा? केटाइन। सर यही केटाइन क्यों बनाया? अबे दिमाग से पैदल अल्फा H काउंट कर, ज्यादा है इसके अंदर। क्लियर? और वैसे भी यहाँ केटाइन बनाना बेवकूफी है, प्राइमरी केटाइन बनाते नहीं है, क्या होता है? अनस्टेबल। तो यहां पर ये केटाइन बनेगा और यहीं पर कौन आ जाएगा? फिर आयोडीन। सो दिस विल बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये इस केमिकल रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है। ये क्वेश्चन जेई के अंदर आ चुका है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड पर HI का एडिशन करवाते हुए चलना है। HI डबल बॉन्ड पर भी एडिशन करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। हालांकि अभी अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी नहीं है। ये सबसे आसान रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सबसे ज्यादा समझ में आती है बच्चे को। सुलटा दीजिए जल्दी जल्दी। इसको बोलते क्या है, कोई बताएगा? ग्लिसरॉल। सुलटा दीजिए। तो ये HX के साथ रिएक्शन खत्म होती है और यहीं पर एक टेस्ट आता है जिसका नाम होता है क्या? लूकास। अब एक बात मत बोलना कि सर POC नहीं पढ़ाई, या तो NCERT पढ़ लो या फिर वैसे पढ़ लो। वैसे बहुत आसान है मेरे लिए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन सी रिएक्शन पढ़ा दी और कौन सी छोड़ दी है। रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, फिर क्या? नेम रिएक्शन, फिर POC और ऑर्गेनिक, खत्म। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि NCERT में कहां पर क्या बात लिखी हुई है। NCERT पढ़ाने में टाइम लगता है भाई, क्योंकि NCERT हल्की नहीं है। अभी आपने देखा कि जिन चीजों को तुमने जिंदगी भर याद कर रखा था, तुम्हें यह भी नहीं पता वो ड्रा कहां से रहे थे, बस तुम्हें आंसर याद है। क्या याद है? आंसर। एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहे थे, HI बहुत अच्छा एसिड है, वाह गजब का एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का रोल है भी या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर इससे आ रहा है। यही चलेगा यहां तो, नहीं साथ चलेगा। लगाइए नेक्स्ट। इसी में पहली रिएक्शन है, बस नाम लिख देना है, लूकास टेस्ट। लूका करता रहे तू राक्षस, इसीलिए यहां तक पहुंच गया है।
कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक बार मास्टर बोलेगा लूकास, फिर खुद बोलेगा लूका, फिर बच्चे बोलेंगे लूका, फिर 3-4 बार लूका लूका ही होगा। लूकास टेस्ट, आप बता सकते हैं ये टेस्ट किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? कौन बताएगा प्लीज, आई वांट टू आस्क। एक ऐसे सर मैं बताऊंगा, सारे बोलेंगे ऐसे पट पट, फिर बोलते ही मैं जब भी बोलूंगा यही बताया था भाई मैंने, एग्जैक्टली यही बताया, तूने सुना नहीं, बाकी मैं बोला यही था। किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर लूकास टेस्ट बेस्ड है? एक बताओ, एक। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। देखो ये लूकास टेस्ट पढ़ के बैठे हुए दिमाग से पैदल लोगों, तुम्हें यह भी नहीं पता है लूकास बेस्ड किस पे है? रेट ऑफ रिएक्शन। वाह, लिखिए लिखिए, alcohols are soluble in Lucas reagent. Alcohols are soluble in Lucas reagent. Alcohols are soluble in Lucas reagent. अल्कोहल जो होते हैं वो लूकास रिएजेंट में क्या होते हैं? सोल्यूबल। और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। ये है कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ये। बस पढ़ते जाते हैं, 3 डिग्री जल्दी देगा, 2 डिग्री देरी से देगा, 1 डिग्री और भी देरी से देगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है? टर्बिडिटी। आने का मतलब क्या है कि जो आपके आरएक्स बनेंगे वो इनसोल्यूबल होते हैं, और अल्कोहल क्या होता है? सोल्यूबल। तो अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लूकास रिएजेंट while their halides are immiscible. While their halides are immiscible. While their halides are immiscible. और उनके जो हैलाइड्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो जैसे ही अल्कोहल रिएक्शन करके अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड बनाएगा, तुरंत आपको क्या मिलेगी? टर्बिडिटी। ब्रैकेट में लिखिए, दे प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी। दे प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, यानी कि हमें ऑब्जर्वेशन देगा। क्या देगा? ऑब्जर्वेशन। अगर अल्कोहल को आप लूकास रिएजेंट में डालोगे तो वो तो क्या होता है? सोल्यूबल। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट बनकर आएंगे वो क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। यानी कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई। यस, अगर ऑब्जर्वेशन आ गई तो हम टेस्ट बना सकते हैं उस रिएक्शन को। क्या बना सकते हैं? टेस्ट। अब मेरे साथ साथ छापते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपने पास 3 अलग अलग डिग्री के अल्कोहल दिए हुए हैं और हमसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा डिग्री वाला अल्कोहल कौन सा है, तो हम बता सकते हैं यस, ये लूकास से बताना है। तुम्हारा टैलेंट काम में नहीं आएगा यहाँ पर कि सर एक पैक में बता दूंगा अल्कोहल की डिग्री कौन सी है। इथेनॉल ही पिया जाता है। कौन सा पिया जाता है? इथेनॉल। दूसरे अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल में नहीं होते हैं। कभी सोचो कि 3 डिग्री को डकार जाऊंगा मैं, निकल लोगे, ऐसे क्या हो जाओगे थे। तो इसके अंदर हमने रखा है लूकास रिएजेंट। हाँ मैं तो बता दूंगा। देखिए सुनते रहो, बात ध्यान से सुनो, साथ के साथ छापेंगे। इसमें क्या है? लूकास रिएजेंट है। लूकास रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl। मान लीजिए इसमें हमने कोई 3 डिग्री अल्कोहल डाल दिया। क्या डाल दिया है? 3 डिग्री अल्कोहल। पूरा मैकेनिज्म दोबारा से आ जाएगा भाई, ध्यान से सुनना। जैसे ही अल्कोहल इसके अंदर जाएगा, अल्कोहल क्या होता है? सोल्यूबल। लेकिन जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल हैलाइड, यानी कि यहां पर कौन बनेगा? अल्काइल क्लोराइड, वो इमिसिबल होता है। तो आपको टर्बिडिटी मिलती है। क्या मिलती है? टर्बिडिटी। ऑब्जर्वेशन आता है। क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो रिएक्शन को क्या बना देंगे? टेस्ट। आप बता सकते हैं ये रिएक्शन हमारे सामने किस प्रकार से होगी? यहां पर R लगा देते हैं, 3 डिग्री साफ दिख जाएगा। बताइए रिएक्शन किस प्रकार से होगी, प्लीज बताइए। अगर यहां पर अगर अपन ने रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन करेगा कौन? HCl। HCl से क्या आएगा? H प्लस। H प्लस इसको बोल देगा यस गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको बोल दिया गिव मी योर लोन पेयर, तो बताइए OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस में। एग्री करते हैं? OH2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। बॉन्ड तोड़ेगा और कल्टी मारेगा। बॉन्ड तोड़कर कल्टी मारा अगर इसने, बताइए रिएक्शन कहां से प्रोसीड करेगी? SN1। SN1 करवा रहे हो सर, केटाइन पर ध्यान दे लेना। यस SN1 होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बो केटाइन बन रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारे सामने बनेगा। यस। क्या यही रिएक्शन का RDS है? यस, यही रिएक्शन का RDS होता है SN1 में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो केटाइन। बताइए कार्बो केटाइन का पहला काम पूछो इससे करेगा क्या? पता ही नहीं सर, इसमें तो R क्या है? दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Cl माइनस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। और बेटा ये जो अल्काइल क्लोराइड बनकर आए हैं ना, ये इमिसिबल होता है। तो जैसे ही तुम इसके अंदर अल्कोहल डालोगे तो यहां पर आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी?
टर्बिडिटी, जो इस रिएक्शन का बेस बनता है, इस टेस्ट का क्या बनता है, बेस। अगर तुमसे पूछ ले कि किस पर बेस्ड है, अल्कोहल तो लुकास में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन एल्काइल क्लोराइड्स इमिसिबल होते हैं। यह है कॉन्सेप्ट इसका। ये बनकर आ गया हमारे सामने। चलिए इसके नीचे लिख देना इमीडिएट टर्बिडिटी, हाथों हाथ जैसे ही डालोगे तुरंत। अब ये इमीडिएट कैसे आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी रिएक्शन बार बार रिवाइज हो रही है। अब ये कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 रिएक्शन कौन करता है, HCl। अगर मान लीजिए आपने कोई सेकेंडरी अल्कोहल डाला है, कौन सा अल्कोहल डाला है, सेकेंडरी, तो रिएक्शन कैसे होगा, वही काम है। HCl का काम क्या है, प्रोटोनेशन करना। फिर ZnCl2 क्यों लिया है, आप जानते हैं उसके डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए। पहले वाला उसका जो काम है वो याद रखेंगे अपन। यहां से ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया भाई लोगों, तो बताइए OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस। बताइए रिएक्शन को कहां से ले जाऊं, आप ही बताइए। डिग्री याद मत रखो, पीछे केटायन कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री। SN1 से जाने दो सर, ये लिविंग ग्रुप खुद हट जाता है। 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने तो, यानी कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1 मैकेनिज्म। ये हमारे सामने क्या बनकर आ गया है, कार्बोकेटाइन। एग्री करते हैं, यस। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे रीअरेंज करेगा क्या, हमें क्या बता क्या है, तो ये नहीं करेगा। तो चलो फिर आगे बढ़ो। कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यस, क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड। ये सोल्यूबल होते हैं या इमिसिबल होते हैं, इमिसिबल। क्या देंगे, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब है धुंधलापन आएगा सॉल्यूशन में। और यहां पर टर्बिडिटी आने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। कितना लगता है, 5 से 10 मिनट। इसके नीचे लिखेंगे टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स, टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। गौर से देखिए, दोनों रिएक्शन SN1 से जा रही है। गौर से देखिए, इसके पीछे पढ़ाने का पर्पज यही है कि NCERT ने बहुत जगह बताया आपको कि SN1 रिएक्शन SN2 से फास्ट होती हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो तुम्हारी कमी है। लेकिन NCERT ने बार बार चीख चीख के लिखा है इस बात को। क्या तो SN1 रिएक्शन का रेट कंपेयर कर सकते हैं आप, यस। कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, 3 डिग्री, कौन सा बना है, 2 डिग्री। इसका RDS ये है और इसका भी RDS यही है, दोनों में SN1 हो रहा है। बताइए दोनों में से कौन सा स्लो स्टेप फास्ट होगा, ये वाला फास्ट होगा या ये वाला, ये वाला या वो वाला। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल केटाइन जल्दी बनता है। अगर केटाइन जल्दी बनेगा तो RCl जल्दी बनेगा, क्योंकि पूरा रिएक्शन का रेट केवल कार्बोकेटाइन पर ही डिपेंड करता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जल्दी बनता है तो जल्दी RCl बनेगा, तुरंत टर्बिडिटी आएगी। और अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो 3 डिग्री से कम स्टेबल होता है, धीरे बनेगा तो टर्बिडिटी भी धीरे आई। देखो 5 से 10 मिनट हो गए रिएक्शन स्लो। यहां टर्बिडिटी क्या लिखी है तुमने, इमीडिएट। मतलब ये केटाइन खटैक से बनता है और ये केटाइन को बनने में 5 से 10 मिनट लगती हैं। रेट कंपेयर कर सकते हो आप। आपने SN1 के रेट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ईज ऑफ डिसोसिएशन एंड सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। ये देखो रेट आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है कि सेकेंडरी 5 से 10 मिनट लेता है और प्राइमरी 3 डिग्री हाथों हाथ बनता है। तो इधर लिखेंगे टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। तो दो SN1 रिएक्शन का रेट कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। लीजिए इसके अंदर भी क्या डाल रखा है, लुकास रिएजेंट। इस बार जो अल्कोहल लेकर आए हैं भाई लोगों अपन, वो अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री। ये कौन सा था, 3 डिग्री। अबे सारे 1 डिग्री नहीं पिए जाते राक्षस, कि सर अल्कोहल आप ले आए, पानी तो हम ला ही सकते हैं। आइस क्यूब, ये देखो अलग ही लेवल की जनता है। बताइए ये आपके सामने दिया हुआ है, HCl से क्या जाएगा, H+, क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन हुआ तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई लोगों, OH2+। बताइए प्राइमरी कार्बोकेटाइन बढ़ा दूं क्या, ऐसा पाप कर दूं क्या, नहीं। तो फिर रिएक्शन को कहां से आगे ले जाऊंगा, SN2 से। अल्फा कार्बन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा अटैक और ये बाहर निकलेगा खटैक। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। क्या बनकर आएगा हमारे सामने, एल्काइल क्लोराइड। कितना टाइम लगेगा, मोर देन 50 मिनट्स। टर्बिडिटी आने में कितना लगेगा, मोर देन 50 मिनट्स। देखो रेट देखो,
इसमें कितना लगा? इमीडिएट, हाथों हाथ, जैसे अल्कोहल गया टर्बिडिटी आ गई। इसमें 5 से 10 मिनट और इसमें मोर देन 50 मिनट। तो एनसीईआरटी क्या पर नोट पे लिख के दे और कि SN2 रिएक्शन SN1 से स्लो होती है। ये पूरा प्रूफ तो दे रखा है, पढ़ा तूने भी कई बार है, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। तूने बस ऐसे लिखा हुआ है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री केटाइन की स्टेबिलिटी। अबे ये केटाइन बनाता ही नहीं है, ये केटाइन बनाता ही नहीं है। लुकास की जब देता है ऑर्डर कैसे देखना है? 3 2 1। किससे? केटाइन से। अबे प्राइमरी केटाइन बनाएगा ही, वो SN2 से जाएगा और ये SN1 से जाएगा, लेकिन SN1 SN2 से फास्ट होती है, इसलिए टर्बिडिटी यहां जल्दी आएगी। तो वहां लिख दीजिए टर्बिडिटी इन मोर देन 50 मिनट्स, टर्बिडिटी इन मोर देन 50 मिनट्स, टर्बिडिटी इन मोर देन 50 मिनट्स। प्राइमरी के केस में कितना टाइम लगता है? 50 मिनट से भी ज्यादा। आप घूम फिर के आ सकते हैं, मतलब अगर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप घूम फिर के आ सकते हैं। लुकास रिएजेंट के साथ हिट करने पर ही ये टर्बिडिटी देते हैं। तो बताइए दोबारा से आपके पास, ध्यान से सुनेंगे, दोबारा से आपके पास 100% प्रूफ आया, यस SN1 रिएक्शंस आर फास्टर देन SN2। कितनी बार तो एनसीईआरटी ने बताया है, और क्या करके दे बेचारा, लेकिन लिखा कहीं भी नहीं है क्लियरली। कहीं क्लियरली नहीं लिखा है। उसने लिखा है टर्बिडिटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब तू जाने तेरा काम जाने। और 1 डिग्री तो कहां से जाएगा? SN2 से जाएगा। अगर हम ये नहीं जानते कि SN2 से SN1 फास्ट होता है तो कद्दू कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। क्या यहां पर वास्तव में रोल डिग्री का है? नहीं, रोल तो किसका है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इमीडिएटली बन सकता है तो इससे ज्यादा स्टेबल तो बनेगा ही बनेगा। तो हमसे एक ही क्वेश्चन पूछता है यहां पर कि कौन इमीडिएट टर्बिडिटी देगा या कौन टर्बिडिटी ही नहीं देगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अगर 3 डिग्री केटाइन या उससे ज्यादा स्टेबल बनेगा तो टर्बिडिटी क्या आएगी? इमीडिएट। क्योंकि अगर 3 डिग्री में इमीडिएट आ सकती है तो उससे ज्यादा स्टेबल में तो आएगी ही आएगी। डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, यहां पूरा रोल इस केटाइन का है। SN2 से जाएगा तो उसमें इमीडिएट नहीं आ सकती, इसमें तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। SN2 बहुत स्लो रिएक्शन होती है। क्या होती है? बहुत स्लो रिएक्शन होती है। अब सोचो अगर प्राइमरी अल्कोहल है और सिंपल HCl ले लिया होता तो रिएक्शन कितनी स्लो होती। इसीलिए हमने क्या लिया? हीट या कैटालिस्ट, ताकि रिएक्शन बढ़ जाए। यहां पर लुकास होते हुए 50 मिनट ले रहा है, वो कितना ले रहा है? 50। अगर अपन HCl अकेला लेते तो रिएक्शन बहुत स्लो आती, अपना बुढ़ापा आ जाता। लिखिए क्या कॉन्सेप्ट चलेगा अगर टर्बिडिटी से बातें करता है तो एक ही कॉन्सेप्ट है। इफ 3 डिग्री और मोर स्टेबल केटाइन इज फॉर्म्ड, if 3 degree or more stable cation is formed, if 3 degree or more stable cation is formed, if 3 degree or more stable cation is formed, then alcohol give immediate turbidity. Then alcohol give immediate turbidity with Lucas reagent. If 3 degree or more stable carbocation is formed, then alcohol gives immediate turbidity with Lucas reagent. यानी कि पूरा खेला अब रिएक्शन के रेट से है, और रिएक्शन का रेट तो हम पता कर लेंगे। अगर SN1 से जा रहा है तो केटाइन से कंपेयर कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके बाद अपन टे बोल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी? थर्ड आंसर। ये राक्षस अलग ही नशे में बैठे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट? पढ़ लो वरना केरोसिन पीने वाले भी दिन आ जाएंगे। आ गए? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं बेटा। बताऊंगा तेरे को मैं। ये लीजिए, आपको बताना है कौन इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। कौन इमीडिएट टर्बिडिटी देगा? फर्स्ट के बारे में क्या ख्याल आते हैं?
3 डिग्री बनेगा, यस। इसमें 3 डिग्री तो नहीं बनेगा, लेकिन 3 डिग्री का भी बाप बनेगा स्टेबिलिटी में। पहचानते हो ना, क्या है? सीपीएम, खतरनाक, क्या है? स्टेबल, इमीडिएट। ये देगा, पागल कर देगा स्टेबिलिटी के अंदर। 3 मेंबर रिंग एरोमेटिक बनेगी, क्या बनेगी? एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट देगा क्या? यस, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इधर बताइए, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती भी मत कर देना। अगर गलती कर दी तो सुलट जाओगे। एंटी एरोमेटिक, तुम्हें लगेगा कि सर दो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, या एंटी एरोमेटिसिटी है, डिस्टेबलाइज करेगा। ये बताइए, क्या इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दोगे? कहां से देगा? राक्षस, डबल बॉन्ड का OH है, ये रिएक्शन ही, ये और ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। टर्बिडिटी तो छोड़िए, आपसे ही पूछ ले कि कौन टर्बिडिटी नहीं देगा, इमीडिएट नहीं देगा ही नहीं, तो 5th और 6th टर्बिडिटी देते ही नहीं है। क्लियर? 7th टर्बिडिटी तो देगा, इमीडिएट नहीं देगा। टर्बिडिटी तो देगा, इमीडिएट नहीं देगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नहीं, मैं नहीं